एम्स भटिंडा में 2020 में क्या रहा कट ऑफ, किस रैंक के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, सारी कैटेगरीज में और उनके मार्क्स क्या थे, 2021 में क्या है एक्सपेक्टेशन, एक्सपर्ट की टीम क्या कहती है एम्स भटिंडा के बारे में, नीट के एग्जाम से जब से एडमिशन होने लगा एम्स के इंस्टीट्यूट्स में, देन क्या रहेगा कट ऑफ, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यू प्लीज स्टे ट्यून विद मेडकविंग। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एम्स भटिंडा की, और एम्स भटिंडा की अगर हम बात करें तो अभी जो आप लिस्ट देख रहे हैं एक्सेल के फॉर्मेट में, ये लिस्ट और कंप्लीट डिटेल है एम्स भटिंडा की कट ऑफ की। अभी आप रैंक देख रहे हैं, ये रैंक जो है ये ऑल इंडिया रैंक है, अलॉटेड कोटा एएमएस यानी एम्स अलॉटेड इंस्टीट्यूट एम्स भटिंडा, कोर्स एमबीबीएस अलॉटेड कैटेगरी, और जो कैंडिडेट की कैटेगरी थी वो मेंशन है इस कॉलम में। और इसके अलावा जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वीडियो के बाद में। थोड़ी देर बाद हम आप लोगों से मार्क्स ही बताएंगे कि कैटेगरी वाइज कैसा था, राइट, कितने मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड थे डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए एम्स भटिंडा में एडमिशन के लिए। फ्रेंड्स, ये जो रिज़ल्ट है ये फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट एमसीसी काउंसलिंग का, सेकेंड राउंड का और मॉपअप राउंड का, तीनों राउंड का जो रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट को शॉर्टलिस्ट करके बनाया गया है। अब आपसे ये पूछेंगे कि सर ये जो डेटा है या फिर ये जो कट ऑफ है ये कहाँ से, सोर्स क्या है। देन फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मेडकविंग में जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है वो ऑथोराइज्ड सोर्स से ही मिलता है, तभी अपडेट किया जाता है, तभी उसके ऊपर वीडियो बनाया जाता है, अदरवाइज़ नहीं बनाया जाता। और ऑथोराइज सोर्स क्या है, स्टेट काउंसलिंग के लिए जो स्टेट की काउंसलिंग की ऑथोराइज्ड वेबसाइट है, और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए यानी एमसीसी के लिए या फिर एम्स के लिए, बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एएमयू, इन सब के लिए जो काउंसलिंग वेबसाइट है वो है mcc.nic.in, यानी एमसीसी की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, वहाँ पर जो रिज़ल्ट पब्लिश होता है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के बाद, और उसी डेटा को फिल्टर करके आप लोगों के सामने हम रखते हैं डिफरेंट कॉलेज का जो भी कट ऑफ हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। करंट जो एनालिसिस की अगर हम बात करें, एम्स भटिंडा में SCPWD में सबसे कम रैंक पर एडमिशन हुआ था 6,40,691, STPWD के लिए ये था 4,19,240, EWS PWD के लिए ये था 3,19,557, OBC PWD के लिए ये था 2,58,000 और जनरल PWD के लिए ये था 2,38,800, ST के लिए 70,000 के आसपास और SC के लिए 46,517, OBC के लिए 6,338, EWS के लिए ये था 5,227 और जनरल यानी ओपन कैटेगरी के लिए ये था 3,424। ये ऑल इंडिया रैंक रिक्वायर्ड थी 2020 में। आप सभी जानते हैं कि एम्स का एडमिशन 2020 से नीट के थ्रू हो रहा है, और जो काउंसलिंग है यानी 100% जो सीट का एलोकेशन है किसी भी एम्स में उसको सिर्फ और सिर्फ एमसीसी करती है। स्टेट काउंसलिंग का एम्स के किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी रोल नहीं होता है। इसीलिए अगर आप एम्स के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको एमसीसी में ही विजिट करना पड़ेगा काउंसलिंग के समय पे, जो भी किसी भी एम्स में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, करेक्ट। सो ये डिटेल थी। अच्छा, जो रिज़ल्ट था वो भी मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ये है मॉपअप राउंड के रिज़ल्ट का, जो कि डिक्लेयर हुआ था 17/12/2020 को, और इसमें कंप्लीट डिटेल है कि किस रैंक पर किस स्टूडेंट्स को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, करेक्ट। और एक डेटा ये है सेकेंड राउंड का, आप सभी जानते हैं एमसीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रिज़ल्ट है राउंड 1 2020 अलॉटमेंट का, सीट का एमसीसी की ओर से जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था। ये जो फाइल्स हैं 700, 400, 500 पेज की फाइल्स होती हैं, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इसको शॉर्टलिस्ट करना, इसीलिए मेडकविंग की टीम ने इसको शॉर्टलिस्ट किया आप लोगों के सामने। और अब हम बात करेंगे कि टोटल जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो कितने थे। देन फ्रेंड्स, ये है नीट मार्क्स रिक्वायर्ड एज पर द कैटेगरी फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स इन नीट 2020 जो काउंसलिंग हुई थी तीनों राउंड के काउंसलिंग हो जाने के बाद। SC के लिए रिक्वायर्ड PWD, SCPWD के लिए ये था 159, STPWD के लिए 247, EWS PWD और OBC PWD और जनरल PWD के लिए ये था 302, 343 और 357, ST 520 मार्क्स चाहिए थे 2020 में, SC के लिए 554, OBC के लिए रिक्वायर्ड था 638, EWS ओपन के लिए ये था 643 और जनरल ओपन के लिए ये था 652 मार्क्स। ये लास्ट अलॉटेड कैंडिडेट मॉपअप राउंड के बाद। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होगा कि सर जो स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था उसका क्या। देन फ्रेंड्स, स्टे वैकेंसी राउंड में हर कॉलेज में पहली बात तो जो टॉप के कॉलेजेस थे एम्स के उसमें सीट नहीं थी। जिन कॉलेजेस में सीट थी जो बाद में खुले उनमें सबसे ज़्यादा सीट थी। इसके अलावा जो मिडिल के कॉलेजेस थे उनमें भी सीट थी, लेकिन 2-3 सीट 1-2-3 ऐसे करके सीट अवेलेबल थी डिफरेंट कैटेगरी वाइज।
स्टे वैकेंसी को इस वीडियो में और इस एनालिसिस में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि जो स्टे वैकेंसी राउंड था उसमें किसी कॉलेजेस में 1 या 2 सीट, और वो भी कैटेगरी वाइज थी। जो कैटेगरी लाइक SC ST ये जो कैटेगरीज थी, किसी में 3 सीट या 4 सीट अवेलेबल थी। लेकिन वो जो स्टे वैकेंसी राउंड था उसमें इस वजह से सीट बाकी थी कि जो स्टूडेंट को अलॉट हुआ था मॉप अप राउंड में, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, और वो उनका पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से वो सीट खाली हुई थी। स्टे वैकेंसी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और आप अगर 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आपको स्टे वैकेंसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आपको जो टारगेट लेके चलना है वो फर्स्ट या सेकंड राउंड और मैक्सिमम मॉप अप राउंड तक आपको टारगेट लेके चलना है। यानी मॉप अप राउंड तक भी अगर आपके मार्क्स इस हिसाब से होते हैं, यहाँ तक होते हैं, एम्स भटिंडा आप टारगेट कर रहे हैं, देन आपका एडमिशन एम्स भटिंडा में हो जाएगा। ये मार्क्स या फिर इससे अच्छे मार्क्स होते हैं, नो डाउट दैट यू विल बी गेटिंग ए चांस इन एम्स भटिंडा, क्योंकि इस बार 2020 में जो हाईएस्ट रैंक होल्डर थे, यानी जो फर्स्ट रैंक आई थी जिन 2 कैंडिडेट्स के, उनके 720 नंबर थे, जिस वजह से मेरिट हाई गई थी और उस केस में मार्क्स हाई गए थे। यानी ये मैक्सिमम मार्क्स है आज तक की डेट का नीट का। इसके ऊपर कट ऑफ किसी भी, अगर हम बात करें भटिंडा की, तो किसी भी सूरत में इससे ऊपर का कट ऑफ नहीं जाने वाला फ्रेंड्स, इससे नीचे ही रहेगा। लेकिन आपको ये टारगेट मान के लेके चलना है, रैंक आपको ये रखना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं एम्स भटिंडा में। कैटेगरी वाइज आपके सामने आप एक बार देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है फ्रेंड्स, आप पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई स्पेशल वीडियो की रिक्वायरमेंट है, किसी भी इंस्टीट्यूट के कट ऑफ जानना है या फिर कुछ और जानना है नीट के बारे में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर शो हो रहा था व्हाट्सएप कर सकते हैं उसमें। सो फ्रेंड, हाउ वाज दिस वीडियो? इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल so that you never miss an important update regarding NEET 2020 and 2021. Thank you for watching Medicoming. Thanks a lot.